द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की समरी जानेंगे। इस किताब में लेखक ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है। किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से सफलता और खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, जिस पर चलकर लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन दर्शन बदला और सफलता प्राप्त की। उनके मार्गदर्शन में आपको निराशावादी और पराजय वाली चिंतन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस बुक में पूरे 17 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 जरूरी चैप्टर को इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद पर विश्वास करें। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। खुद पर विश्वास किए बिना हम जीवन में सफलता नहीं पा सकते। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि वह उतने ही सफल नहीं होते। अगर आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लें तो आप दूसरों को देखकर बुरा महसूस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त परीक्षा में हमेशा A ग्रेड लाता है, आपको हमेशा C ग्रेड मिलता है, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में ये विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई या दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई सफल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबर के साथ पास हुए थे। एक यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई रिसर्च के अनुसार 70% स्टूडेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें कभी अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर विश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास रखने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचना होंगे और अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखना होगा। लेखक हमें बताता है कि एक बार एक व्यक्ति कड़ाके की ठिठुरती हुई ठंड में मिडवेस्टर की एक होटल में मुझसे मिलने आया। 35 मील दूर शहर से लेक्चर देने जाना था। मैं उसकी कार में बैठ गया और वह फिसलती हुई सड़क पर तेज रफ्तार से कार दौड़ाने लगा। मैंने उनसे कहा कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तुम गाड़ी आराम से चलाओ। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरी ड्राइविंग के बारे में चिंता ना करो। पहले भी मुझे कई तरह की चिंता और असुरक्षित सताती थी, लेकिन अब मैं हर चिंता से ऊपर उठ चुका हूँ। पहले मैं हर बात से डरता था। कार, हवाई जहाज में यात्रा करने से डर लगता था। मेरा परिवार जब कहीं जाता था, जब तक वह लौट कर नहीं आता था, तब तक मुझे चिंता ही सताती रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गलत होने वाला है और इस वजह से मैं हमेशा हीन और बुरी भावनाओं में रहने लगा। मुझ में आत्मविश्वास की कमी होने लगी और इसी कारण मेरे बिजनेस में मुझे काफ़ी नुकसान हो लगा और स्थिति दिनों दिन काफ़ी ख़राब होती लगी। लेकिन तभी मैंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे मेरे दिमाग में असुरक्षा की भावना निकल गई और अब मैं खुद में विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन जब वह अद्भुत योजना क्या थी? लेखक कहते हैं कि मुझे कार के विड स्क्रीन के ठीक नीचे इंस्ट्रूमेंट पैनल पर 2 क्लिप दिखाए, जिसमें एक क्लिप में लिखा था, अगर आप में से विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर उसके दूसरे क्लिप पर लगाया गया था जिस पर लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कोई और नहीं हो सकता। उसने मुझे बताया कि ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ, मुझे दिन भर ग्राहकों से मिलना रहना होता है। मैंने पाया कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसके दिमाग में कई तरीके के विचार आते हैं। अगर ये विचार नकारात्मक होंगे तो वह कई बुरी बातों और बुरे परिणामों के बारे में सोचेगा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन पहले मेरे साथ भी यही हुआ करता था। ग्राहकों से मुलाकात करते जाते समय मेरे दिमाग में कई तरह के विचार, असफलता और नकारात्मक जैसे विचार आते थे। लेकिन जब मैंने सकारात्मक क्लिप्स का सहारा लिया और इन सकारात्मक शब्दों को याद करना शुरू किया, तब सफलता का डर और नकारात्मकता विचार मेरे दिमाग में पूरी तरीके से निकल चुके थे। अब मैं असफलता और योग्यता के विचारों की बजाय साहस भरे विचार सोचने लगा। ये सचमुच कितना आश्चर्यजनक है कि इसमें मुझे कितना बदल कर रख दिया। इस तकनीक ने मेरे बिजनेस को एकदम चमका दिया, क्योंकि अगर आप असफलता होने की कल्पना करते हुए किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो आपको बेचने में सफलता कैसे मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, लगातार ऊर्जावान कैसे बने रहें। लेखक कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं उसको आपके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अकेले हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। आपके अंदर विश्वास भरने से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। एक व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि जब अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है। लेखक ने उसकी बात को एकदम सही बताया। हमें हर प्रकार की शक्ति ईश्वर से ही मिलती है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो। और दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति भी किसी न किसी तरह ईश्वर के संपर्क में थे, जिनसे उन्हें कामयाबी
होने की ऊर्जा मिली। लेखक कहते हैं, मैंने एक खिलाड़ी को देखा जो दोपहर में गेम खेल रहा था। उसका वजन भी बहुत ज़्यादा घट चुका था। खेलते समय उसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे वह थक कर गिरने ही वाला है, लेकिन अपनी खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त करने का तरीका उसका बड़ा ही अद्भुत था। उसने ये बात अपने मन में दोहराया था कि ईश्वर के सेवक है, वह उसकी ताकत फिर से पा लेगा। वह दौड़ेंगे पर रुकेंगे नहीं, वह चलेंगे पर कमज़ोर नहीं होंगे, वह गरुड़ की तरह तेज आसमान में उड़ जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। लेखक कहते हैं कि उसने मुझे बताया कि इस प्रार्थना को मैदान में दोहराने के बाद उसकी ताकत फिर से नई जैसी हो गई। वह खेल खत्म होने के बाद भी जरा भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैंने अपने दिमाग में ऊर्जा पैदा करने वाली सतत विचार को बैठा लिया है। लेखक कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन की पत्नी से मैं उनकी प्रसिद्ध पति और दुनिया के महानतम आविष्कारकों की आदतों और गुणों के बारे में बात किया करता था। उन्होंने बताया कि जब एडिसन कई घंटों की मेहनत के बाद प्रयोगशाला में अपने घर आते थे तो वह अपने पुराने बिस्तर पर लेट जाते थे। वह उसी समय किसी बच्चे की तरह बाधा रहित और गहरी नींद में सो जाते थे, और जब वह 3, 4 या 5 घंटों के बाद जागते थे पूरी तरह तरोताज़ा और काम पर लौटने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वह पूरी तरीके से प्रकृति से, उनका मतलब था कि वह पूरी तरीके से प्रकृति और ईश्वर में सामंजस्य में जीते थे। कोई भी संघर्ष, मानसिक असंतुलन, भावनात्मक और कोई भी अस्थिरता नहीं थी। वह जब तक जागते तब तक काम करते रहते थे, फिर वह गहरी नींद में सो जाते थे और जागने के बाद फिर से अपने काम को पूरा उत्सुकता के साथ लौटा आते थे। एडिसन कई साल तक जीवित रहे। कई मायनों में वह अमेरिका महाद्वीप में रहने वाले सारे सबसे रचनात्मक जीनियस थे। भावनात्मक संतुलन, पूरी तरह से विश्राम करने की उनकी योग्यता से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेखक कहते हैं कि शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि लंबे समय की आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को अच्छे से ध्यान रखे, यानी खान पान और व्यायाम, नींद आदि पर ध्यान दे, तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पन्न कर सकता है और इस ऊर्जा को बनाए रख सकता है। अगर व्यक्ति अच्छी तरह संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान देता है तो ऊर्जा की बचत होती है, लेकिन अगर वह स्वयं के द्वारा बनाई गई नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया पर अपनी ऊर्जा खर्च करता है तो उसके पास जीवन की शक्ति की कमी होती है। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की ओर होती है। संतुलित जीवन और सकारात्मक भावनात्मक संतुलन से हमारे अंदर लगातार ऊर्जा का उत्पन्न होता रहता है। पॉइंट नंबर 3, खुशी और खुश होना आपके हाथ में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं तो इसके जवाब यही होगा कि आप अपनी खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नकारात्मक बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें सकारात्मक भी हैं और हमें अपने नज़रिए बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी रहने की बजाय हम उसमें सकारात्मकता ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका परिवार और आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर खुश होंगे। लेखक कहते हैं, अगर आप खुश रहने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेखक कहते हैं, बड़े लोगों की तुलना में बच्चे खुशी के ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं। वह वयस्क जो दिल में वृद्धावस्था में अपने बचपन को बनाए रखता है, जब जीनियस है, क्योंकि वह उस समय सचमुच अपने सुखद भाव को बनाए रखता है जो ईश्वर ने बच्चों को प्रदान किया है। लेखक कहते हैं, मैंने अपनी 9 साल की बेटी एंजेला जावेद से पूछा कि क्या तुम खुश हो बेटे? हाँ मैं खुश हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम हमेशा खुश रहती हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तुम किस बात से खुश रहती हो? मैंने उससे पूछा। तो ये तो मैं नहीं जानती, उसने कहा। मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। कोई ना कोई बात तो होगी जिससे मैं खुशी मिलती होगी, मैंने पूछा। तब उसने कहा, अपने दोस्तों से खुशी मिलती है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, स्कूल जाने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं, मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ, मुझे संडे स्कूल के टीचर्स पसंद हैं, मैं अपने भाई और बहन से प्रेम करती हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ तो वह मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे प्रेम करते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। लेखक कहते हैं, एलिजा जावेद की खुशी का यही फार्मूला है और मुझे लगता है कि यही खुशी का असली फार्मूला है। उसकी दोस्त यानी कि उसके सहयोगी, उसका स्कूल यानी जिस जगह पे वह काम करती है, उसका चर्च और संडे स्कूल यानी जहाँ वह पूजा करती है, उसके भाई बहन, माता पिता यानी उसके घरेलू दायरे जहाँ उसे प्रेम मिलता है। यहाँ यही तो खुशी का सारांश है और आपको अपने जीवन में इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेखक कहता है, बहुत सारे लोग अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं। जीवन में पहले ही समस्याओं की कमी नहीं है तो हमारे
सुख को कम करती हैं, ऐसे ही मूर्खतापूर्ण है कि हम अपने दिमाग में और दुखों का निर्माण करें जिन दुखों पर आपका बहुत कम नियंत्रण होता है या कोई नियंत्रण ही नहीं होता है। इसके अलावा आपकी तरफ से दुखों का निर्माण करना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो हम आपके दुखों का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने मन में दुख विचारों को सोचते हैं, अपने नकारात्मक भावनाओं का नज़रिया ऐसा रखते हैं कि हमारे लिए हर चीज़ बुरी होने लगती है, और हम ये सोच लेते हैं कि दूसरे लोगों को वही मिल रहा है जिसके वह योग्य नहीं है, और हमें तो वही भी नहीं मिल रहा है जिसके हम योग्य हैं। नफरत, द्वेष, दुर्भावना की भावना से हम अपने दुखों को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह अपने दुखों को निर्माण करना बंद करके सुख का निर्माण शुरू करें। आप सुख के मनोवैज्ञानिक के सहारे अपने दिन को शुरू कर सकते हैं, और ऐसा अपने आप दिन के नज़रिए को परिवर्तित कर देगा। कपड़े पहनते, दाढ़ी बनाते हैं, नाश्ता करते समय खुद को इस बात का जोर देकर कहें कि मुझे विश्वास है कि आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। मुझे विश्वास है कि मैं आज अपने सामने वाले की हर समस्या को सफलता से सुलझा लूँगा। मैं शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ, जिंदा रहता हूँ। कितना अच्छा है जो मेरे पास था, मेरे पास अभी भी है, और जो मेरे पास भविष्य में रहेगा। मैं उस सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ। घटनाएं बुरी नहीं होंगी, ईश्वर यहाँ है और मेरे साथ है। इसके सहारे मैं सफल हो जाऊँगा। ईश्वर को मैं हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों होता है। एक दुखी पिता ने उसे 30 साल के बेटे के बारे में पूछा। लेखक कहते हैं, इस युवक की असफलता के बारे में समझाना सचमुच मुश्किल था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वह अच्छे परिवार से था, अच्छी शैक्षणिक योग्यता थी, बिजनेस की भी कई बेहतर संभावनाएं थी। फिर भी न जाने क्यों अपने काम में असफलता हो जाने से जिन काम में हाथ डालता वह काम गड़बड़ हो जाता था। वह बहुत ही कोशिश करता, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन उसे इन सब सवालों का जवाब मिल गया। उसका असफलता का सिलसिला जब टूट चुका था, अब उसके पास सफलता की जादुई स्पर्श आ चुका था। अब उसका व्यक्तित्व केंद्रित था और शक्तियाँ प्रचुर थीं। लेखक कहते हैं, कुछ समय पहले मैं उस युवक से मिला। मैंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे हैरानी हो रही है। कुछ समय पहले आप हर काम में असफल हो रहे थे, अब अपने एक मौलिक विचार को बेहतरीन बिजनेस में बदल दिया। आप अपने समुदाय के लीडर बन चुके हैं। कृपया आप हमें इस उल्लेखनीय परिवर्तन के बारे में कुछ बताइए। उसने जवाब दिया, मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया है। मैंने पाया है कि अगर मैं बुरे परिणामों की कल्पना करता हूँ तो बुरे ही परिणाम मिलेंगे। वह व्यक्ति कहता है कि यह चमत्कार बाइबल की एक सकारात्मक पंक्ति का अभ्यास करने से हुआ है, और ये पंक्ति थी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। उसने कहा था, मैं धार्मिक परिवार में बड़ा हुआ हूँ। मैंने ये पंक्ति कई बार सुन ली थी, लेकिन उसका मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ था। एक दिन मैंने आपके दिए गए भाषणों में सुना कि आप अपनी बातों में इसी बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तब मेरे अंदर एक बिजली सी कौंधी और मुझे पता चला कि मुझ में इस बात की तो कमी थी। मेरे मस्तिष्क को विश्वास करने का, सकारात्मक चिंतन करने का, खुद का ईश्वर पर विश्वास करने का प्रशिक्षण नहीं मिल रहा था। आपके सुझाव के अनुसार मैंने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया। मैंने खुद को सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा मैं सही तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं इन सभी नीति को अपना लिया तो मेरे साथ होने वाली घटनाएं तुरंत ही बदल गईं। मैं सबसे बुरे की वजह सबसे अच्छे की उम्मीद करने की आदत डाल ली, और यही वजह है और कारण है कि पिछले दिनों मेरे साथ सबसे अच्छी घटनाएं हुई। मुझे लगता है जैसे जादू हो गया हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ों के बारे में सोचिए और अच्छा महसूस कीजिए। ऐसा विश्वास कीजिए कि मैं वह चीज़ ज़रूर कर लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है, और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं आप उसे पा ही लेते हैं। चीज़ों से उम्मीद करना सीखना चाहिए, ना कि उन पर शक करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे। लेखक कहते हैं, हम ऐसे शब्दों को मुहावरे का वाक्य ढूंढ लीजिए जो हम हमेशा आपको अच्छा सोचने के लिए मजबूर करता रहे। फिर उन्हें हर दिन में एक मुहावरे को वाक्य अपने दिमाग में डालिए, उसे बार बार दोहराइए। जब आप सुबह उठते हैं तो जब आप सोने जा रहे हो तो जब भी आपके दिन में समय मिल जाए, उसको अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 5, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो आप उससे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा यही सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, और मैं ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी जीत की तरफ ले जाए। कई बार हमने
जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं तो हमें उनसे भागने लगते हैं, बल्कि मुसीबतों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना कीजिए और तब तक लड़िए जब तक कि मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। परेशानी से डरकर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। अगर आप में विश्वास है, आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हार जैसी किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे। हम जब भगवान ने कोई भी ना कोई अनोखी शक्ति जरूर दी है, बस हमें उन पर अमल करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए लेखक बताते हैं कि एक बार महिला ने 15 साल के बेटे को हमारे पास भेजा। वह चाहती थी हम उसे सीधा कर दें। उस महिला को इस बात पर सच में चिढ़ छूटती थी कि वह कभी भी अपनी पढ़ाई में 70 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाता था। उस महिला ने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे में दिमाग बहुत है। लेखक कहता है, मैंने उस महिला से पूछा कि आपको कैसे पता। महिला ने कहा कि वह मेरा बेटा है। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है और मैं मैरिड में आई थी। लड़का उदास होकर अंदर कमरे में चला गया। मैंने उस कमरे में जाकर उस लड़के से पूछा, क्या हुआ बेटे? उसने कहा, मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने आपसे मुझे मिलाने के लिए भेजा है। मैंने कहा, आपकी माँ कहती हैं कि आपको सिर्फ 70% नंबर ही मिलते हैं। लड़के ने कहा, हाँ मुझे इतने ही नंबर मिलते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे इसमें भी कम नंबर मिलते हैं। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है? लड़के ने कहा, माँ कहती है कि दिमाग बहुत तेज है। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो लगता है मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। उसने गंभीरता से कहा, मैं पढ़ता तो हूँ, फिर किताब बंद कर देता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, इस क्रिया को 2-3-4 बार करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैं उसे 3 बार में अपने दिमाग में नहीं घुसा पाया तो फिर आखिरी कैसे घुसा पाऊँगा। और यही सोचते हुए स्कूल जाता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं हुआ। टीचर ने मुझसे पूछा तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहता। उसने कहा, परीक्षाएं आती हैं तो मैं थरथराकर कांपते हुए बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ जवाब याद नहीं आता। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरी माँ बहुत बुद्धिमान है, लेकिन शायद उनकी बुद्धि मेरे में नहीं आ पाई। लेखक कहते हैं कि उसकी माँ की वजह से ही उस बच्चे में हीन भावना आ गई थी, जिससे वह बच्चे को अपने नकारात्मक विचार ही उससे पढ़ा रहे थे। उसका दिमाग भी कंद हो गया था। उसकी माँ ने उससे कभी यह नहीं कहा था कि वह स्कूल जाए और ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत और रोमांचक प्रक्रिया से गुजरे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि वह उसे प्रोत्साहित करे कि दूसरों से प्रतियोगिता करने की बजाय से वह खुद से प्रतियोगिता करे। और वह लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि वह अपनी माँ की तरह ही वह भी अपनी बुद्धिमत्ता की परिचय दे रही थी। और इसी दबाव के कारण उस लड़के का दिमाग कुंद हो गया था। इसके लिए मैंने उस लड़के को सुझाव दिया कि जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो, इस तरह से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैं जानता हूँ मेरा दिमाग बहुत अच्छा है और मैं अपने हर काम में सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। फिर आप रिलैक्स हो जाएं और बिना तनाव के पुस्तक पढ़ें और ये सोचें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और इसे दोहराएं। तब तक ना पढ़ें जब तक कि आपकी इच्छा ना हो। इस बात पर विश्वास करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और सारी जानकारी मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ रही है। सुबह जब स्कूल जाएं तो खुद से कहें, इतने अच्छे नंबर लाने के लिए तो वह किताबी कीड़ा ही रही होगी। और आजकल कौन किताबी कीड़ा होना चाहता है? मैं मेरिट होल्डर बनना नहीं चाहता, मैं तो बस ठीक तरह से स्कूल में पास करना चाहता हूँ। फिर कक्षा में जब टीचर आपसे पूछे तो जल्दी से अपने मन में प्रार्थना करें और फिर जवाब दें। तब ये सोचें कि ईश्वर आपकी जवाब देने में मदद कर रहा है। और जब कोई परीक्षा दे तो विश्वास करें कि ईश्वर आपके दिमाग की शक्ति प्रदान कर रहा है और आपके दिमाग में सही जवाब आ जाएंगे। वह लड़का इन्हीं विचारों पर चला और आप जानते नहीं होंगे कि 6 महीने बाद उसे कितने अंक मिले। उसे 6 महीने बाद पूरे 90 अंक मिले। लेखक कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि उस लड़के ने इस बात पर विश्वास कर लिया था कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। और ये फिलॉसफी में कितनी असरदार हो सकती है। वह जीवन और सकारात्मक शक्ति का अद्भुत प्रयोग करता रहा होगा। इसी तरह से लेखक ने एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे एक सज्जन मिला जिन्हें मुझे बताया कि मेरे पिताजी एक सेल्समैन थे। वह कभी हार्डवेयर का सामान बेचते थे, कभी चमड़े का तो कभी फर्नीचर का सामान बेचते थे। वह हर साल अपनी लाइफ बदल लेते थे। मैं अक्सर उनको यह कहते हुए सुनता था कि वह माँ को बता रहे होते हैं कि स्टेशनरी बैग या जो भी सामान वह बेच रहे होते थे उनकी यह आखिरी ट्रिप है। अगले साल हर चीज़ बदल जाएगी, अगले साल हम अमीर हो जाएंगे। उन्हें एक एमी फर्म में काम मिलने वाला था जिसका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता था और बेचने में उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह हमेशा तनाव में रहते थे, हमेशा डरे हुए रहते थे और हमेशा अंधेरे में सीटी बजाया करते थे। एक दिन उनकी साथी
सेल्समैन ने उन्हें 3 वाक्य की एक छोटी सी प्रार्थना दी। उन्होंने पिताजी से कहा कि ग्राहकों से मिलते जाते समय इस प्रार्थना को दोहरा लें, और पिताजी ने इसका प्रयोग किया। कुछ ही दिनों बाद उसके परिणाम चमत्कारी थे। पहले सप्ताह में 85% लोगों का सामान बेचने में कामयाब हुए। दूसरे सप्ताह में उन्हें 95% लोगों को अपना सामान बेचा और उसमें सफलता पाई। और इसमें 16 सप्ताह तो ऐसे थे जिनमें पिताजी ने सामान बेचने का रिकॉर्ड बनाया। पिताजी ने यह प्रार्थना कई दूसरे सेलमैन को भी दी और एक सेलमैन को तो इसका आश्चर्यजनक परिणाम मिले। पिताजी ने जिस प्रार्थना का प्रयोग किया था वह यह थी: मुझे विश्वास है कि मुझे ईश्वर हमेशा राह दिखा रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा सही मोड़ पर चलूंगा। मुझे विश्वास है कि जहाँ राह नहीं है मेरे लिए, वहाँ ईश्वर बना रहे हैं। लेखक कहते हैं, हर एक के जीवन में बाधाएं आती हैं। वह काल्पनिक नहीं है, लेकिन वह इतनी कठिन भी नहीं है जितनी कि वह दिखती हैं। आपका मानसिक नजरिया ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हम में से वह शक्ति दी है जिसमें हम हर एक परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं, बशर्ते आप निगाहें आपकी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत पर ही हों। आप खुद से यह दृढ़ता से कहते रहिए कि शक्ति के माध्यम से आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। विश्वास करें कि यह शक्ति शरीर के सारे तनाव को बाहर निकाल रही है। आपके शरीर में यह शक्ति प्रभावित हो रही है। इस पर विश्वास करें। विजय का एहसास आपको अवश्य होगा। आप अपनी समस्याओं पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि जो समस्या आपको परेशान कर रही है इतनी बड़ी नहीं है जितना आपने सोचा था। खुद से कहें, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। मैं विजय के बारे में सोचता हूँ, मुझे विजय मिलेगी। हमें हमेशा याद रखें कि एक कागज़ के टुकड़े पर लिख लें, अपने फर्श में रख लें, अपने टेबल पर चिपका लें या फिर अपने शीशे में लगा लें और किसी तरह देखते रहें जब तक कि आप सत्य आपकी चेतना की गहराइयों में ना उतर जाए। तब तक कि यह सकारात्मक सनक में नहीं बदल जाता। लेखक कहते हैं कि अमेरिका के एक बुद्धिमान जयफरन, जिन्होंने जीवन के बारे में नियम बनाया था जो कि इस प्रकार था: हमेशा चीज़ों को चिकने हैंडल की तरह से पकड़ो, यानी कि किसी काम को करते समय या मुश्किल काम का सामना करते समय उस तरीके से प्रयोग करें जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। प्रतिरोध से घर्षण पैदा होता है, इसलिए आवश्यकता है कि घर्षण को कम किया जाए। नकारात्मक नजरिया घर्षण का रास्ता है, इसलिए नकारात्मक में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। सकारात्मक नजरिया चिकने हैंडल वाली तकनीक है, वह ब्रह्मांड के प्रवाह के समझ में है। इसमें न सिर्फ घोषणा घर्षण कम होता है बल्कि इसकी सहयोगी शक्तियाँ भी प्रेरित होती हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते।